हेलो स्टूडेंट। सो व्हाट इज़ एसाइलेशन? एसाइलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है। सो एसाइलेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड इमाइंस विद एन एसाइल ग्रुप, जैसे कि RCO और ArCO होते हैं, टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स और एमाइड। सिंपल है कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसकी रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन? या तो फिर वो एल्कोहल का हाइड्रोजन होगा, या फिर फिनोल का हाइड्रोजन होगा, या फिर एमाइन का वो हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट किसके साथ करनी है? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप आपको पता है RCO और ArCO आपके एसाइल ग्रुप रहते हैं इसमें। और ये रिप्लेसमेंट करने के बाद एसाइल ग्रुप के साथ क्या बना देता है आपके पास? या तो फिर एस्टर देगा या फिर एमाइड। सो एसाइलेशन के भी आपके पास 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज पिरिडीन, डाइमिथाइल एनिलीन एक्सेट्रा। सो एसिटाइलेशन आपका किसकी प्रेजेंस में कैरी किया जाता है रिएक्शन? पिरिडीन, जो कि आपके पास क्या है? एज अ बेस रहता है। हमने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल पिरिडीन के साथ इसका रिएक्शन करके आपको शो किए गए कि एसाइलेशन क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले एसिटाइलेशन की बात करते हैं। एसाइलेशन में आपके 2 टाइप्स आ गए ना। एसिटाइलेशन है इसका फर्स्ट टाइप। तो आपको मैंने बता दिया कि एसिटाइलेशन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे, तो इसके एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या आप इसके दोगे। सो सबसे पहले हमने लिया CH3COCl। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक प्रीफिक्स एंड सफिक्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है। ठीक है। तो आपको उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर आपके पास RCOCl है, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है। तो एक बार जाकर आप वहाँ पे देख लेना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पता चले कि इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड क्यों है। ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड का जब हमने रिएक्शन किया इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल मतलब कि 2 आपके पास कार्बन है तो इथाइल है, अल्कोहल OH अल्कोहल तब है। ठीक है। वैसे ही सेम एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, RCOCl एसिटिक एसिटिक एसिड का होता है ना। तो जब हमने CH3COCl लगाया इसमें तो क्या बन गया? एसिटाइल क्लोराइड। इन दोनों को जब हमने साथ में इकट्ठे इनका मिक्सचर किया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? इसमें हमने प्रेजेंस में कौन सा कैटालिस्ट डाला? पिरिडीन कैटालिस्ट हमने इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? इथाइल एसीटेट का प्रोडक्ट बनता है, जो कि होता है CH3COOCH2CH3 प्लस HCl। ओके। तो अब आप बताओ कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट है ये कैसे बना? CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। ओके। CO यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे O कैसे आया? OH इस एल्कोहल का O यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और ये जो आपके पास CH2CH3 इसको आपने अपोजिट लिखा है CH2CH3, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है। सो CH3COO CH2CH3 यहीं से आपका पूरा निकल गया है। जो आपके पास रेस्ट बचता है इस रिएक्शन में वो क्या बचता है? H और Cl। तो ये बन गया HCl और इसका क्या नाम है? इथाइल एसीटेट। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर है सेकंड, इसी का टाइप, या आप इसमें एग्जाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ एसिटाइलेशन, तो आप इसके एग्जाम्पल में या तो आप एग्जाम्पल ये कर दीजिए, या फिर इसका जो फर्दर एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे। अगेन पिरिडीन इसमें हम एज आ कैटलिस्ट लेने वाले हैं। ठीक है। जो आप इसमें रिजल्ट देखोगे, प्रोडक्ट देखोगे, बनेगा तो आपके पास इथाइल एसीटेट ही उसमें, बट यहाँ पे आपके पास HCl बन रहा था और वहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा। सो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO2O, ठीक है, प्लस CH3CH2OH। आपको पता है इथाइल अल्कोहल है, पिरिडीन हमने ऐसा कैटालिस्ट लिया है, तो आप बताइए क्या आएगा? CH3CO CH2CH3। आपने ये सारा का सारा लिख दिया एक साथ।
गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे CH3 ट्वाइस बोला गया है ना, 2 बार बोला गया है, तो आपके पास रेस्ट क्या बच रहा है, CH3 तो बच रहा है एक, इसीलिए यहाँ पे CH3 आया, ठीक है। और आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ से कहीं भी नहीं गया है। और CO भी आपके पास क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, तो COOH आपका यहाँ से जो रिमेनिंग बच गया था वही हमने निकाला और ये बन गया एसिटिक एसिड, राइट। सो देखो कितना इजी है, आपके पास जो आपके पास रिएक्टेंट है उसी से आपके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपको ये लर्न भी हो गया होगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3CO2O होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CH2OH, और इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOCH2CH3। आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, ये क्या है, इथाइल एसीटेट कहाँ से है, CH3COO को आप एसीटेट बोलते हो, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट। सो एक और हम एग्जाम्पल करके देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का, किसके साथ, फिनोल के साथ। हमने क्या किया, सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O फॉर्मूला लिख दिया, फिर फिनोल का फॉर्मूला आपको पता होता है C6H5OH होता है, ठीक है, या आप इसको सिंपली बेंजीन रिंग बना दो और वहाँ पे OH लगा दो, तो वो भी सेम ही बात है। फिर हमने इसमें कैटालिस्ट लिया पिरिडीन, आपको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करें, या आप इसमें ले सकते हो डाइमिथाइल एनिलीन भी ले सकते हो, ठीक है, पिरिडीन भी ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, आपकी चॉइस है आपने क्या लेना है, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट किया, सो आपके पास क्या बनेगा, आपको इतना पता होगा कि CH3COO, ये तो आपको पता है कि हमने 2 रिएक्शन ऑलरेडी कर लिए हैं, 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो आपके पास रिमेनिंग तो यही बनेगा ना, CH3COO C6H5, राइट। तो आपके पास बचता क्या है दोबारा से, CH3COOH, ओके। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि ये कैसे हुआ है, बट आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 पहले भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा खुद का भी अपना दिमाग यूज़ कीजिए, समझिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। और अब हम देखते हैं दोबारा से कि इसके एग्ज़ाम्पल ही हम डिस्कस करें, आप इनमें से कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि हमने एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन किया इथाइल एमाइन के साथ, ये कौन सा ग्रुप है, एमाइन इथाइल एमाइन, इसीलिए ये बना, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड, अगेन एसिटाइल एंड क्लोराइड, ओके। सो जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, पिरिडीन आप ले सकते हो, फिर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CONH CH2CH3 प्लस HCl। सो ये कैसे आया, CH3CO, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना। अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, NH हमने ले लिया, फिर आपने लिखा CH2CH3 यहीं से, ठीक है। NH हमारे पास 2 थे, हमने एक ही H कंज्यूम किया है, ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास एक H प्रेजेंट बचता है, तो HCl ये बच गया था, तो बन गया HCl। अगर आप इसका नाम देखो तो ये बनेगा N इथाइल एसिटामाइड। अब आप बोलोगे कि हमने इसको N से ही क्यों बोला, हमने इसको C क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इथाइल ये अपना एक ग्रुप बना रहा है CH2CH3, ये क्या है, इथाइल है, ठीक है। एसिटामाइड यहाँ पे जो N है वो रिमेनिंग एज आपके पास साइड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। N का यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसका जो स्पेसिफिक नाम होता है वो इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको N इथाइल एसिटामाइड। अगर आप में एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है CH3CONH CH2CH3, आप इसका नाम बताइए, तो आप लिखोगे N इथाइल एसिटामाइड, ओके। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगेन हमने इसका रिएक्शन किसके साथ किया, इथाइल एमाइन के साथ,
ओके, तो अब आप बताइए क्या बनेगा, CH3CONH CH2CH3, राइट। CH3 आपके पास ये बच गया था ना, एक CH3COOH, एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा था। ईजी है ना, ओके। सो अगेन इसका नाम क्या आएगा, एन इथाइल एसिटामाइड एंड एसिटिक एसिड आपके पास बच जाएगा। फिर एसिटाइल क्लोराइड की अगर हम रिएक्शन करें एनिलीन के साथ, ठीक है, एनिलीन C6H5NH2, अगर C6H5 है तो वो हो गया एनिलीन, ठीक है। अगर CH3CH2NH2 है तो क्या है, इथाइल एमीन, डिफरेंस है, ओके। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बेंजीन बनाई और उसके ऊपर NH2 लगा दिया तो वो भी आपका एनिलीन ही बनेगा, ठीक है। पिरिडीन की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कैरिड आउट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CONH C6H5 प्लस HCl। आई होप आप अभी तक समझ के होंगे कि हम ये कैसे कर रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसके करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने क्या किया है, ठीक है। सो ये आपके पास बन गया, तो इसका नाम क्या है, एसिटानिलाइड। और अगर हम बात करें लास्ट, हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, CH3CO2O। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे एनिलीन का, पहले हमने किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, अब करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमने इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट किया तो आपके पास दोबारा से क्या प्रोडक्ट बन जाता है, एसिटानिलाइड बन जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास HCl बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3CONH C6H5 प्लस COOCH3, ठीक है, एक H यहाँ था, COOH CH3, इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। जो सेकेंड इसमें टाइप है वो है बेंजोइलेशन। फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा था ना, एसिटाइलेशन है और सेकेंड बेंजोइलेशन है। हम किसके टाइप कर रहे हैं, एसाइलेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो आपका एसाइलेशन ही होता है, सेकंड में आपका एल्डोल कंडेंसेशन आता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स हम करते रहेंगे। तो सेकंड टाइप के ऊपर फोकस करते हैं कि बेंजोइलेशन क्या होता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, फिनोल और एमाइन बाय बेंजोइल ग्रुप, सेम है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो बेंजोइल ग्रुप के द्वारा आपने एक्टिव हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, हमने जैसे फर्स्ट वाले के लिखे थे ना उस तरीके से नहीं लिखे, हमने इसको कंबाइन करके लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम ही है, जैसे हमने लिया C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। C6H5CO को क्या कहते हैं आप, बेंजोइल कहते हैं, और इसमें Cl लगा है तो बेंजोइल क्लोराइड, क्लोरीन ग्रुप है, राइट। सो जब हमने बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्ट किया किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, CH3CH2OH या फिर HOCH2CH3, एक ही बात है ना। तो जब हमने इसको और इसको आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C6H5COOCH2CH3 प्लस HCl, सेम एज एबव जो हमने एग्जाम्पल करके देखे हैं उसी की तरह है। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड में है C6H5COCl, इसके साथ हमने रिएक्ट किया किसको, फिनोल को, C6H5OH को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट, राइट। C6H5COO C6H5, तो इसको क्या कहते हैं, फिनाइल बेंजोएट। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आते हैं, COO ये याद रखिए, C6H5 तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल बेंजोएट, प्लस हमने क्या करना है इसमें HCl ऐड कर दिया। फिर हमने अगेन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया किसका, इथाइल एमाइन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2NH2। यस, वन मोर थिंग, हमने इसमें जितनी भी हमारे पास चार हम एग्जाम्पल करें, कैटालिस्ट यूज़ करना है तो कैटालिस्ट रहेगा एक्वस NaOH, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे भी लिखोगे C6H5COCl प्लस CH3CH2NH2,
फिर आपने एरो लगाना है, फिर उसके ऊपर लिखना है एक्वस NaOH, वो क्या है, ऐसा कैटलिस्ट आपके पास प्रेजेंट है। तो जब आपने इथाइल एमाइन के साथ बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्ट किया तो आपके पास बनेगा C6H5CO NH CH2CH3 प्लस HCl एंड अगेन C6H5COCl के साथ हमने रिएक्शन किया एनिलीन का C6H5NH2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजानिलाइड और एन फिनाइल बेंजामाइड प्लस HCl। ओके, सो ये थे आपके एसाइलेशन के रिएक्शन, उनके टाइप।